So we have learned a lot of things in this training. So सबसे पहले हमने जो सीखा that is on fundamental rights. हमने ये जाना कि there are 24 fundamental rights in Pakistan, and there are 5 main rights, that is on right of life, right of liberty, right of safety, freedom of expressions and equality. These are the 5 main rights in Pakistan. उसके बाद हमने मीडिया रिलेटेड लॉज के बारे में सीखा, जिसमें हमने 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरीज़ के बीच में जितने भी मीडिया रिलेटेड लॉज थे उनके बारे में पढ़ा. देयर आर 2 मेन लॉज जो कि मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट थे. दैट द फर्स्ट वन इज़ द ब्रिटिश सेंसरशिप एक्ट, जो कि जिसमें हमें ये बताया गया कि अगर आप कोई भी स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं तो उस पर आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है, और आप किस जगह पे प्लेस हैं या आप कहाँ रहते हैं या कहाँ से आए हैं. और मेन चीज़ इस एक्ट में ये थी कि संडे को वहाँ पे अखबार पब्लिश नहीं किया जाता. सेकंड एक्ट ये था जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट इज़ टेलीग्राफ एक्ट, जिसमें ये 20th सेंचुरी के एक्ट हैं, जिसमें हमें ये बताया गया था कि इक्विपमेंट्स, टूल्स, राइटिंग, स्पीच और जो कि ये सब चीज़ें हमारे मोबाइल में मौजूद हैं. ये लॉज पहले ही हमें 20th सेंचुरी में बता दिए गए थे, जबकि हमारे यहाँ 21st सेंचुरी में 2006 में मोबाइल आए हैं. सो इट्स मीन कि ये लॉज लोगों को पहले पता थे, बट इस पर अमल करना में भी हमें अब पता चला है कि ये लॉज भी 20th सेंचुरी में मौजूद थे और ये अब तक हैं. इस वर्कशॉप में बेसिकली सहाफ़ियों के लिए आगाही मुहिम एक तरीके से चलाई गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है और उन्होंने वो बुनियादी हुकूक किस तरह हासिल करने हैं. इसके अलावा इस वर्कशॉप में विफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों पर रोशनी डाली गई कि ये इदारे किस तरीके से आवाम के लिए बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं और किस तरह काम करते हैं. सहाफ़ियों को ये बताया गया. इसके अलावा जो मीडिया रिलेटेड लॉ हैं या मीडिया लॉज है उस पर बात की गई. इलावाजी फेक न्यूज़, मिस रिपोर्टिंग, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, इस पर जो है वो वाज़ेह अंदाज में रोशनी डाली गई. और सबसे अहम चीज़ जो यहाँ से सीखने को मिली वो थी बेसिक रिपोर्टिंग के जो चेकिंग टूल्स होते हैं वो जो है वो सीखने को मिली. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत अच्छी बातचीत की गई, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, तो हम जर्नलिज्म में ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. बिलखुसूस सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं और इनके नॉलेज में इजाफे के लिए, और जो वक्त के साथ साथ जो ये ट्रेनिंग्स हैं ये उनके उस इल्म को भी रिवाइज़ करने का एक ज़रिया है. और ये बहुत अच्छा इकदाम था. इसको मैं इस पर मैं CPDI और विजुअल लैंड का ज़ाती तौर पर मशकूर भी हूँ. और बिलखुसूस जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और जो डिजिटल मीडिया, क्योंकि ये मॉडर्न दौर है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें हमें वहाँ पर सिखाई गई, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो हमें बताया गया, बिलखुसूस जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक बड़ा अहम जो एक कानून है, जिससे हर शहरी भी आगाह नहीं है और कसीर तादाद में सहाफ़ी भी जो है वो इससे लाइलम है. उसके हवाले से हमें जो वहाँ पर चीज़ें सिखाई गई और बताई गई, बहुत एक अच्छा एकदम. और जो मुख्तलिफ लोकेलिटी के हिसाब से चैलेंजेस जो हैं वो जर्नलिस्ट को फेस करने पड़ते हैं, उससे भी अवेयरनेस हुई. इसके अलावा जो इनोवेशंस आ रही हैं फील्ड में, कुछ डिजिटलाइजेशन की वजह से जो फैक्ट चेकिंग है इसके हवाले से, उसके अलावा आजकल चूँकि क्लाइमेट चेंज का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके हवाले से भी जो नॉलेज शेयर हुआ और ये एहसास हुआ कि बीइंग अ मीडिया पर्सन हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. इससे रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो उसको ज़रूर प्रोजेक्ट करना चाहिए मीडिया पे. ना सिर्फ ये कि इससे जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करने में हेल्प आउट हों, बल्कि इसके साथ साथ कम्युनिटी में भी जो है वो इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए. डिजिटल मीडिया के हवाले से भी काफ़ी बात की गई. ख़ुसूसन डिजिटल मीडिया का जो एक अहम कंपोनेंट मुझे अच्छा लगा वो फैक्ट चेकिंग के हवाले से था कि जर्नलिस्ट के लिए हमें ये बताया गया उसमें कि फैक्ट चेकिंग के लिए हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत अहम बातें सामने आईं. इसके अलावा हमारे जो कवानीन हैं आईन पाकिस्तान के हवाले से, उसमें बहुत कुछ नई बातें पता चली कि कवानीन के किस तरह फिजिबल हैं हमारे आजकल के जो माहौल जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसमें कितनी बेहतरी की गुंजाइश है. मैं समझता हूँ कि मालूमात जो है वो एक बहुत अहम ज़रिया है ख़ुसूसन सहाफ़ी के लिए, क्योंकि उनकी ख़बरों में बेहतर मालूमात, जितनी मालूमात बेहतर होंगी हमारी, उतनी हमारी ख़बरों में बेहतरी आएगी. तो इस हवाले से जितनी इस किस्म की वर्कशॉप्स होती हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी काबिश है CPDI की भी और इंडिविजुअल लैंड की भी.
اور اس طرح کی ٹریننگ ورکشاپ ہوتی رہنی چاہیے. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ ہم جب نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں اس ڈیجیٹل دور میں جتنی زیادہ ہم اس معلومات کے خزانے کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں گے، اتنا ہی ہماری خبروں میں حقائق زیادہ ہوں گے.